पति और पत्नी में कितना भी प्रेम हो, 24 घंटे में एक बार झगड़ा जरूर करना है, ये नियम है। बाद में यह नियम टूट ना जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को सुबह निपटा लिया जाता है। आदमी झगड़ा के काम धंधे पे निकल जाता है, औरत घर में कुड़ती रहती है, सोच के सुबह के इतने से कलेश को शाम तक कितना बड़ा बना लेती है। एक भाई साहब झगड़ा के निकले, इससे पेमेंट लेनी है, उसका माल जाना है, इसका चेक आना है, इस सुबह का झगड़ा भूल गए। शाम को मौसम रोमांटिक हुआ, भाई साहब ने घर पे फोन किया, डार्लिंग डिनर में क्या बना रही हो? अगली तो भरी बैठी थी जी, बोली जहर। बोले अच्छा मैं लेट आऊंगा, तू खा के सो जाइयो। कोई भी आता है हमारे देश में, कोई भी कहीं से आ रहे तो प्रधानमंत्री जी उससे भेज के जा आगरा घूम के आ। उन्हें पता है कि इससे बढ़िया सैंपल हमारे पास है ही नहीं पूरे देश में। तो पिछले दिनों ट्रम्प आए, 6 घंटे रुके आगरा में, केवल 6 घंटे। 6 घंटे बाद अपने सब अंगरक्षकों से बोले कि भैया मुझे वापस लेकर चलो। वापस गए मोदी जाके, उन्होंने जो प्रश्न किया, और अगर आपको लगे कि सच्चा प्रश्न है तो मुझे बताना कि इंदौर तक इस प्रश्न की धूम है। ट्रम्प वापस गए, वापस जाके मोदी जी से पूछा, बाकी सब छोड़ो जी, ये बताओ असली पंछी पेठे की दुकान कौन सी है? एक मास्टर ने बच्चे से सवाल कर लिया, समंदर के बीच में पेड़ है, उसमें से नींबू कैसे तोड़ कर लाओगे? बच्चा बीटी पब्लिक स्कूल का था, बोला जी मैं चिड़िया बनूंगा, उड़ कर जाऊंगा, नींबू तोड़ लाऊंगा। मास्टर लड़े, आदमी को चिड़िया क्या तेरा बाप बनाएगा? बोला तो समंदर के बीच में नींबू का पेड़ का तेरी माँ उगाएगी। भगत सिंह जब निकले कि देश आजाद कराएंगे, तो 17, 18, 19 साल का लड़का, उसे बुजुर्ग ये कहा करते कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू क्या देश आजाद कराएगा, जा पढ़ लिख, घर बसा, अपनी जिंदगी चला, तेरे अकेले से देश नहीं बस आजाद होगा। तब भगत सिंह एक शेर पढ़ा करते थे, थोड़ी देर के लिए संजीदा होकर एक गीत को सुन लेना, बहुत मन से अपनों के बीच में अपना गीत सुना रहा हूं। भगत सिंह एक शेर पढ़ा करते थे कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। पति और पत्नी में कितना भी प्रेम हो, 24 घंटे में एक बार झगड़ा जरूर करना है, ये नियम है। बाद में यह नियम टूट ना जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को सुबह सुबह निपटा लिया जाता है। आदमी झगड़ा करके काम धंधे पे निकल जाता है, औरत घर में कुड़ती रहती है, सोच के सुबह के इतने से कलेश को शाम तक कितना बड़ा बना लेती है। एक भाई साहब झगड़ा करके निकल गए, इससे पेमेंट लेनी है, उसका माल जाना है, इसका चेक आना है, इसमें सुबह का झगड़ा भूल गए। शाम को मौसम रोमांटिक हुआ, भाई साहब ने घर पे फोन किया, डार्लिंग डिनर में क्या बना रही हो? अगली तो भरी बैठी थी जी, बोली जहर। बोले अच्छा मैं लेट आऊंगा, तू खा के सो जाइयो। मेरा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो आप, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। कुछ भी कर लो, सारे इकट्ठे हो जाओ, नया नवयुवक मंडल बना लो, तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा 3 साल पहले ब्याह हो गया। ब्याह के 8 दिन बाद मैं घर से बाहर निकला तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, मैं रुक गया, वो वापस लौट के आई, बोली तेरा ब्याह हो लिया, अब इससे बुरा तेरे साथ क्या होगा, निकल जा। अच्छा 7 साल में मुल्क की हालत यही है, कोई चैनल खोलो उस पे मोदी जी, किसी भाषा का चैनल खोलो उस पे मोदी जी। तो मैंने कसम खाई, मैं कहा मैं एक ऐसा चैनल देखना शुरू करूंगा जिस पे मोदी जी नहीं आ सकते। मैंने डिस्कवरी देखना शुरू किया। अच्छा 7 साल से मुल्क की हालत यही है, कोई चैनल खोलो उस पे मोदी जी, किसी भाषा का चैनल खोलो उस पे मोदी जी। तो मैंने कसम खाई, मैंने कहा मैं एक ऐसा चैनल देखना शुरू करूंगा जिस पे मोदी जी नहीं आ सकते। मैंने डिस्कवरी देखना शुरू किया। पिछली सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे। इसमें एक प्रधानमंत्री है, बोलने ही नहीं देते किसी को, मन की बात भी मैं ही करूंगा। वो आडवाणी जी चले गए शपथ ग्रहण समारोह में, तो वेटर ने पूछ लिया सर आप क्या लेंगे? बोले लेने तो मैं शपथ आया था, पर तू जलजीरा ले आ। तो भाई साहब ने सबको जलजीरा पिला रखा है। अच्छा देखो सर, पिछले 7 साल से कोई टीवी चैनल खोल लो, किसी भाषा का टीवी चैनल खोल लो, उस पे मोदी जी, और कोई दिखाई नहीं देता। तो मैंने कसम खाई,
मैंने कहा मैं टीवी चैनल देखना शुरू करूंगा जिस पे मोदी जी कभी नहीं आ सकते। मैंने डिस्कवरी देखना शुरू किया सर। मुझे याद है एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े थे। प्रेमी ने प्रेमिका से पूछा कि डार्लिंग तुम मुझे कब तक प्यार करोगी। सुनकर प्रेमिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा कि जब तक तुम इस खारे समुद्र से ही खारा आंसू ढूंढ कर लाओगे मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगा। नोटबंदी हुई इस देश में। नोटबंदी के 6-7 दिन बाद मैं अपने मकान मालिक को किराया देने पहुंचा तो मेरा मकान मालिक फैल गया। बोला मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने कहा कैश कहाँ से लाए, कैश देश में बंद हो गए। बोला मुझे नहीं पता, मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने मिलाया पीएमओ में फ़ोन। मैंने कहा क्या हमारी जान को आज़ाद कर दीजिए, कैश आप नहीं दे रहे, चेक कोई नहीं ले रहा, हम कहाँ जाएं। बोले पुलिस बुलाओ। मैंने थाने का नंबर डायल किया, पुलिस वाला आया। बोला मैं भी कैश ही लूंगा। चाय वाले की दुकान पर गया। बारीक बात है, सारे चोगे उतार कर बैठना और लोकतंत्र के पक्ष में तालियां बजाना अगर बात समझ आ जाए। मैं चाय वाले की दुकान पर गया, उसने ऊपर लिख रखा था केसर और अदरक की चाय। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने केसर वैसा डालते भी हो या यूं ही लिख रखा है। उसने मेरे हाथ जोड़ दिए साहब। बोला साहब सारे चाय वाले झूठ भी नहीं बोलते। ये सिर्फ महिलाओं के चौचले हैं। एक लाल रंग के भी गुप्ता जी 300 नाम बता देंगी। ये वाला रेड, वो वाला रेड, ऐसा वाला रेड, वैसा वाला रेड। हम सीधे साधे पुरुष कंडीशनर से सिर धो जाते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं बिना झाग वाला शैम्पू घर में कौन लेकर आया था। हमारी सादगी की कोई मिसाल नहीं है साहब। और एक वो आता है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, करवा चौथ। करवा चौथ के दिन देखो आप इन्हें 25 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगी फुटपाथ पर पट्टे पर बैठकर बार्गेनिंग करवा के, और पूरे घर में हंगामा। देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल नहीं बनाई, देखियो पोरवा नहीं भरा, देखियो केरी नहीं बनाई। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। पिछले दिनों एक बच्चा निखिल भाई चॉकलेट खा रहा था। अच्छा। हाँ। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा जो तुम चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट खाना बहुत बुरी बात है। हाँ। चॉकलेट खाने से आदमी के दांत खराब हो जाते हैं। चॉकलेट खाने से आदमी का पेट खराब हो जाता है। चॉकलेट खाने से आदमी की उम्र कम हो जाती है। वो बोला जी मेरे दादाजी 105 साल जिए थे। मैंने कहा वो चॉकलेट खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। वो एक बच्चे को मास्टर समझा रहा था, हाँ। बेटा भैंस का दूध पिया करो, इससे दिमाग तेज होता है। अच्छा। बच्चा बोला रहने दे मास्टर जी, इतना ही तेज होता तो भैंस का बेटा कलेक्टर नहीं बन जाता। गलत पढ़ाई तो हम कराते